किस कपड़े में हमें कौन सा लाइनिंग लगाना चाहिए, कितने मीटर हमारा अस्तर यूज़ हो जाएगा, अस्तर को धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए। बहुत सारे डाउट हैं, बहुत सारे कमेंट हैं आप सबके, जो कि आई थिंक मुझे दोनों चैनल पे पूछे गए हैं। तो मैं इस वीडियो में सब कुछ कवर करने वाली हूँ, लेकिन अपने एक्सपीरियंस के आधार पे लोग क्या करते हैं मुझे नहीं पता, जो मैं करती हूँ वो मैं आपको ज़रूर बता सकती हूँ। जितनी मुझे नॉलेज है उतना मैं ज़रूर आपको दे सकती हूँ। अब मैंने यहाँ पे कुछ कपड़े रख लिए हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं जॉर्जेट में कौन सा अस्तर लगाएं, और फैंडी सिल्क आजकल फैब्रिक चला हुआ है उसमें कौन सा अस्तर लगाएं, बाकी कॉटन में कौन सा अस्तर लगाएं, नेट में कौन कौन सा अस्तर लगाएं, ऑर्गेन्जा फैब्रिक में कौन सा अस्तर लगाएं, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जॉर्जेट की। जैसे कि ये जॉर्जेट भी दो तीन तरह के होते हैं, एक पतला जॉर्जेट होता है, एक मोटा जॉर्जेट होता है, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे ये जॉर्जेट फैब्रिक की, ठीक है। ये पतला वाला जॉर्जेट है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ये थोड़ा सा ना इसमें देखो ट्रांसपेरेंसी होती है हल्की हल्की। अगर ये मोटा जॉर्जेट होता और डार्क कलर होता तो इसमें ना ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती, लेकिन ये देख सकते हो साड़ी जैसा पतला है, और ये एक्चुअली साड़ी है। इस तरह के ही हमारे पास बहुत सारे सूट आते हैं जो कि बिल्कुल पतले जॉर्जेट के होते हैं। तो इसमें कौन सा लाइनिंग लगाना चाहिए? एक तो लगाना चाहिए आपको टाप्टा लाइनिंग, ठीक है। दूसरा आपको लगाना चाहिए क्रेप, और एक तीसरा सेंटून आता है। अगर कस्टमर लेके आ गया है सेंटून तो हम वही लगा देते हैं, पर सेंटून ना लगाएं तो अच्छा है, क्योंकि वो ना कपड़े के साथ चिपकता है, क्योंकि जॉर्जेट पतला होता है तो वो उसके साथ चिपकने लगता है, जो सेंटून जो सलवार आती है हल्के कपड़े की, ठीक है। फिलहाल शायद अभी मेरे पास प्लाजो आए थे वो चले गए हैं बन के, अभी मेरे पास है नहीं, ठीक है। तो उसमें आपने लगाना है, मैंने आपको बता दिया जॉर्जेट में कौन सा लगाना है, ठीक है। टाप्टा लाइनिंग या फिर क्रेप या फिर कॉटन भी लगा सकते हैं अगर मोटा है तो। देखिए डिपेंड करता है आपका जो जॉर्जेट का फैब्रिक है वो किस तरह का है। बहुत पतला है तो मैं उसमें कभी भी कॉटन नहीं लगाती हूँ, क्योंकि पतले में अगर आपने कॉटन लगा दिया, और लाइट कलर है, देखिए पतला और लाइट कलर दोनों अगर चीज़ एक साथ हो रही है तो उसमें हम कॉटन नहीं लगाएंगे, क्योंकि कॉटन लगाने के बावजूद भी स्किन दिखेगी। ये मेरे साथ हो चुका है, तो इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ। इसमें बहुत पतला है और लाइट कलर है तो उसमें आप अवॉइड करेंगे कॉटन लाइनिंग को, ठीक है। सिर्फ टाप्टा और क्रेप ही लगाना है आपको, ठीक है। अगर आपके पास मान लीजिए ब्लैक कलर का है या डार्क रेड कलर का है, बहुत ही ज़्यादा मैरून कलर है और डार्क भी है और मोटा जॉर्जेट है, फिर आप उसमें कोई सा भी लगा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं ये जो चंदेरी सिल्क होते हैं, चंदेरी टाइप के कपड़े होते हैं, ये तो कॉटन और चंदेरी मिक्स टाइप के होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये सिल्क तो है नहीं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, तो इसमें ना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होती नहीं है, तो मैं इसमें लगाती हूँ कॉटन का। ये जो फैब्रिक दिख रहा है ना, ये कॉटन का लाइनिंग है, इसी को मैं लगाती हूँ, ठीक है। ये हमारा महंगा वाला अस्तर नहीं है, सस्ता वाला है। महंगा वाला दूसरा है, जो ये वाला है, ये रेड ब्लाउज़ का जो अभी मैंने कट किया है, ठीक है। तो ये है कॉटन, ये भी कॉटन है, ये भी कॉटन है, और ये भी है, और ये सभी वैरायटी अलग है। और जो एक ये वैरायटी है, ये वाली, ये मैं खुद के लिए लाती हूँ। ये बाहर मतलब दूर जाना पड़ता है जब मुझे अपने सूट बनाने होते हैं। इसका पना अच्छा है और ये लेकिन महंगा आता है अस्तर, ठीक है। ये वाला अस्तर 60 रुपये मीटर आता है, इसलिए मैं ये वाला अस्तर कस्टमर के में नहीं लगाती हूँ, क्योंकि कस्टमर इसके पैसे नहीं देंगे। लेकिन जो कस्टमर पैसे देते हैं उसके लिए हम ये वाला अस्तर यूज़ करते हैं, पर इसे धोना पड़ता है। इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, धोने के बारे में। पहले किस में कौन सा अस्तर लगता है बस वो जानेंगे, ठीक है। तो ये कॉटन लाइनिंग आप लगा सकते हैं चंदेरी वाले कपड़े में, ठीक है। चंदेरी चाहे पतला हो, मोटा हो, लाइट हो, डार्क हो, सब में लगा सकते हो ये कॉटन का लाइनिंग। कॉटन आप सस्ता महंगा जो मर्जी ले सकते हो, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। फिर इस तरह के कपड़े आते हैं, ये मैं खुद नहीं जानती क्या है, खुरखुरा टाइप का कपड़ा है, और यहाँ पे जो बेचने वाले हैं वो सिल्क के नाम पे चेप देते हैं। मुझे लगता है ये भी चंदेरी है, ठीक है, ऐसा मेरा अनुमान है। तो इसमें मैं कॉटन का फैब्रिक लगाती हूँ, जो अस्तर है वो कॉटन का ही लगाती हूँ। जो भी कपड़ा है आपको समझ में आ रहा होगा। ये आजकल बहुत सस्ती साड़ियाँ चल रही हैं और बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो इसमें हम सिर्फ कॉटन लगाएंगे, क्योंकि इसमें देखो, आप खुद सोचो, कपड़े का नाम पता हो ना पता हो, आप ये ऐसे देख लो ना कि ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हम कॉटन इसमें लगा देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इस तरह के कॉटन फैब्रिक की, ठीक है। ये जो कॉटन फैब्रिक है इसमें कौन सा लाइनिंग लगेगा, तो इसमें देखो हम कॉटन ही लगाएंगे, क्योंकि कॉटन के साथ कॉटन ही जाएगा। अगर इसमें आपने सैंटून, क्रेप या फिर टाप्टा लगा दिया तो ये अच्छा नहीं बैठेगा। ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर ना कोई सॉफ्ट चीज़ ही जाएगी तभी अच्छा लगेगा, तो इसमें हम अच्छे वाला कॉटन का लगाएंगे। और ये मेरी कस्टमर भी बहुत अच्छी हैं, ठीक है, तो मैं इसमें महंगे से महंगा लगा दूँगी तो भी वो मुझे कोई क्वेश्चन नहीं करेंगी। तो ये वही सूट उसी कस्टमर का है जिसके सूट के वीडियो पे थोड़ा सा
बवाल हो गया था। तो उसी कस्टमर का सूट है और मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है शेयर करना, इसकी कटिंग स्टिचिंग। और इसमें ना फुल लाइनिंग लगने वाला है, पैंट में भी सूट में भी, क्योंकि पैंट का कपड़ा बहुत ज़्यादा पतला है। ये आप देख सकते हो कितना ट्रांसपेरेंट है, तो इसमें मुझे लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग कहते हैं पैंट में अस्तर लगाएं नहीं लगाएं, उसका आंसर अभी मिलेगा। तो ये पैंट और सूट दोनों में लाइनिंग लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं फेंडी सिल्क, जो आजकल चला है ना ट्रेंड में, शाइनिंग वाला। आजकल जो ट्रेंड में एक फैब्रिक चला है, मैंने शायद सूट फेंक दिए क्या, शायद हटा दिए। आपको याद होगा अभी मैंने 2-3 वीडियो शेयर की थी सूट की कटिंग स्टिचिंग की, जिसमें फेंडी सिल्क फैब्रिक के मैंने 2 सूट स्टिच किए थे। दोनों की वीडियो आई थिंक मैंने डाली होंगी चैनल पे। जो ट्रेंड में चल रहा है उसमें कौन सा अस्तर लगाएं, तो उसमें आप सैंटून लगाएं, सैंटून लगाना भी बेस्ट रहेगा। और आप उसमें कॉटन भी लगा सकते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में जो मैंने सूट स्टिच किए थे उसमें मैंने कॉटन ही डाला था। जो फेंडी सिल्क का फैब्रिक था उसमें मैंने कॉटन ही लगाया था। आपको मैं वीडियो पे दिखा दूंगी उस सूट की, अगर मेरे पास वीडियो पड़ी होगी तो मैं आपको दिखा दूंगी कि इस सूट में मैंने फेंडी सिल्क में मैंने कॉटन का अस्तर यूज़ किया है। अगर बहुत ज़्यादा लाइट कलर है तो आप उसमें सैंटून लगाना, क्योंकि लाइट कलर में क्या, क्योंकि वो भी ना ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है फेंडी सिल्क जो फैब्रिक चल रहा है। अगर वैसे तो मैंने अभी तक डार्क कलर ही देखे हैं उसके, मेरे पास लाइट कलर नहीं आया। अगर लाइट कलर आता तो मैं सैंटून फैब्रिक ही यूज़ करती, ठीक है। एक सूट आया था मेरे पास तो उसमें ऑलरेडी अस्तर साथ में था, तो आई थिंक वो सैंटून फैब्रिक ही था, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद बात करते हैं ऑर्गेन्जा फैब्रिक। जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक होते हैं ना, उसमें तो मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कॉटन मत लगाना। एक तो ऑर्गेन्जा जो फैब्रिक होता है वो बहुत ज़्यादा लाइट कलर में आता है, दूसरा ये कि बहुत पतला होता है। अगर उसमें कॉटन आपने लगा दिया फिर भी उसके अंदर ना स्किन दिखती है, अगर पहनोगे ना तो उसे स्किन दिखेगी। क्योंकि एक मैंने ब्लाउज़ बनाया था उसमें कस्टमर ने मना कर दिया कि हम नहीं लगवाएंगे सैंटून, हम कोई अस्तर नहीं लगवाएंगे, सिर्फ कॉटन लगवाएंगे। आपने शायद ब्लाउज़ की वीडियो भी देखी होगी, मसावा गुप्ता ब्लाउज़ की वीडियो मैंने शेयर की थी, वो लाइट कलर का था और उसमें कॉटन लगवा लिया कस्टमर ने। तो अब उनकी मर्ज़ी, फिर भी मैंने क्या करा, पैडेड ब्लाउज़ था तो मैंने डबल अस्तर लगाया और एक ब्लाउज पीस लगाया उसमें, तब जाके उसके जो कप्स का कलर है वो छिपा, क्योंकि क्रीम कलर के होते हैं कप्स। तो जब भी ऑर्गेन्जा फैब्रिक का सूट ब्लाउज़ बनाएंगे उसमें मोटा अस्तर लगाएंगे, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रही हूँ। आप उसमें सैंटून लगा दो, आप उसमें क्रेप लगा दो, उसमें शाइनिंग वाला भी लगा दो, जिससे कि और भी ज़्यादा अच्छा लुक निकल के आएगा सूट का, सूट या ब्लाउज़ जो भी होता है, ठीक है। क्योंकि कप्स वाला ब्लाउज़ बनाओगे और आपने बना दिया ऑर्गेन्जा फैब्रिक का, तो वो वही समस्या आएगी जो एक बार कस्टमर के में आई थी। बट मेरे कस्टमर का खुद ही चॉइस था कि कॉटन के सिवा कुछ नहीं लगाना, क्योंकि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं उन्हें चुभने वाली कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, उन्हें बस कॉटन 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 चाहिए, चाहे वो अच्छा लगे ना लगे, तो फिर हम उसके आगे कुछ कर नहीं सकते। थोड़ा हमें कस्टमर को भी सुनना पड़ता है, सलाह देना हमारा काम है, बाकी वो जो कहेंगे वही हमें करना है, ठीक है। अब उसके बाद ये सिंपल से जाम कॉटन के फैब्रिक आ गए, ठीक है। ये जाम कॉटन का है। वैसे मैंने अपने कस्टमर को बोला कि इसमें अस्तर लगेगा, बट उन्हें नहीं लगवाना है कि अरे ये कॉटन में ही है, अस्तर लग जाएगा तो हम नहीं पहन पाएंगे गर्मी में। तो ठीक है भाई, आप लगवा लो और पहनो, ख़राब कर लो, है ना, हमें क्या करना है। तो ये चीज़ है हमें, लेकिन अपनी तरफ से बताना चाहिए कि इसमें ना जाम कॉटन में जब आप ग्लेस कॉटन हो गया, जाम कॉटन हो गया, अगर आप उसमें अस्तर लगाते हो तो उसकी ना थोड़े प्राण आ जाती है, सूट में थोड़ी जान आ जाती है और वो लंबे समय तक चलता है। वरना इस सूट में जो हम पैंट वगैरह बना देंगे इस कपड़े में तो वो घुटने से निकल आएंगे। देखा होगा आपने, कई सारे जो पैंट बनाते हो आप पहनते हो उनमें थोड़े दिन बाद घुटने से निकल के आ जाते हैं, उठे उठे हो जाते हैं, वो समझ में नहीं आता सलवार है या पैंट है, क्या है पता ही नहीं चलता, सिर्फ इसी गलती के कारण, क्योंकि टेलर की नहीं सुनते हैं वो। और ये रहे कॉटन, इसमें कुछ नहीं लगाना, ठीक है। फिर आती है बात रेयॉन। रेयॉन के कई बार सूट आते हैं और प्लाज़ो आते हैं और वो बहुत पतले होते हैं, क्या उसमें लगाना चाहिए? ज़रूर लगाना चाहिए अगर हमारी माने तो, लेकिन नहीं माननी है तो कोई बात नहीं, ठीक है। और कौन सा रह गया और मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, साटन फैब्रिक में कौन सा अस्तर लगाना चाहिए? वैसे तो साटन खुद ही एक लाइनिंग का काम करता है, जब भी गाउन वगैरह बनाते हैं उसमें हम साटन लगाते हैं, सैंटून लगाते हैं, क्रेप भी लगाते हैं, ठीक है। तीनों फैब्रिक हम लगाते हैं जब भी हम गाउन वगैरह स्टिच करते हैं, लॉन्ग ड्रेस स्टिच करते हैं, उसमें हम मोटा अस्तर लगाते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया सैंटून, क्रेप और साटन,
साटन ये खुद में ही लाइनिंग का भी काम करता है, और मोटा साटन साटन होता है तो वो उसका भी काम करता है कि भाई उसमें ब्लाउज़ बना लो, कोई भी ड्रेस बना लो। पर साटन ज़्यादातर ना गाउन में लगा आता है अंदर अस्तर के रूप में, लहंगे में भी वही लगाते हैं मोटा। लहंगे में आप कॉटन का मत लगाना कि ये जो दिख रहा है ना आपको, ये कम पने वाला, देखो ये उस वीडियो में यही बवाल हुआ था कि आपने अस्तर ज़्यादा यूज़ किया है, सूट में कम यूज़ होता। इसका पना देखो, मात्र 2 बिलांद का पना है इसमें, क्या ही साइड से बाजू निकल पाएगी। और 46 हिप हो तो कस्टमर की, ठीक है, तो 46 हिप के हिसाब से फिर मार्जिन भी हो गया साथ में, तो मतलब कैसे निकल सकता है। इसीलिए हम गाउन हो गए, लहंगे हो गए, ड्रेस जो भी ड्रेसेस हो गई, फैंसी ड्रेसेस हो गई, कली वाला लहंगा हो, अम्ब्रेला लहंगा हो, चाहे अनारकली हो, चाहे लॉन्ग कोई भी ड्रेस हो, उसमें इस तरह की लाइनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको पन्ने वाले लाइनिंग लेने की ज़रूरत है जो कपड़े की तरह आते हैं, जैसे सैंटून हो गया, क्रेप हो गया, टापटा, ये सब हो गया, ठीक है। आई थिंक मेरे नज़र में इतने ही मुझे अभी तक समझ में आ रहे हैं, इससे ज़्यादा मुझे याद नहीं आ रहे हैं। मैंने देखो उसका बता दिया, जॉर्जेट का बता दिया, और मैंने चंदेरी का बता दिया, फिर मैंने ये थोड़ा मिक्स टाइप का इसका बता दिया, फिर मैंने ऑर्गेन्जा का बता दिया, और सैटन का भी मैंने बता दिया, और प्योर कॉटन का भी मैंने बता दिया। अब बात करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं क्या पैंट में अस्तर लगाना चाहिए, तो मेरे हिसाब से लगाना चाहिए, क्योंकि अब ये देखो पैंट के कितने पतले पतले कपड़े आ रहे हैं, और ये इतने महंगे सूट है, लेकिन इनका कपड़ा इतना पतला है कि जैसे ही सिल के पहनेंगी ना कस्टमर, क्योंकि ये जाम कॉटन है, ठीक है, तो उनके घुटने निकल आएंगे बाहर को, उठे उठे हो जाएंगे, तो वो कितनी गंदी शेप लगेगी। और इसमें लाइनिंग लग जाएगा तो इसमें जान आ जाएगी, प्राण आ जाएंगे कपड़े में, और काफ़ी मजबूत हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको अपने पैंट के घुटने नहीं निकालने हैं जल्दी, तो आप अस्तर ज़रूर लगाइए, चाहे जाम कॉटन हो, चाहे ग्लेस कॉटन हो, चाहे आपका सिल्क का हो कपड़ा, चाहे आपका जॉर्जेट हो, चाहे आपका रेयॉन, हाँ रेयॉन हो। रेयॉन में वैसे ना पैंट ना बना के प्लाजो बनाइए, रेयॉन में कभी पैंट नहीं बनानी चाहिए, पर कोई बन पा रहा है तो उसमें अस्तर ज़रूर लगाएं। अपने जितने भी सॉफ्ट फैब्रिक हैं सब में अस्तर लगाने पैंट में। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पैंट के घुटने बाहर ना आए और वो लंबे समय तक चलें, तो अपने कपड़े में अस्तर ज़रूर लगाएं। एक सपोर्ट सिस्टम हो जाता है, खिंचाव नहीं होता है पैंट में ना। अगर आपने नॉर्मल स्टिच कर दिया तो साइड से खिंचाव होगा, पैंट सिलाई से नहीं फटेगी, लेकिन सिलाई के साइड से वो फट जाएगी, इसीलिए अस्तर लगाना चाहिए। लेकिन अगर आप सिलाई नहीं देना चाहते टेलर को, तो आप बिना अस्तर के बनवाइए और जल्दी से सिलाई दे कर जाइए, और घर ले जाके चाहे वो फटे कुछ भी हो, वो आपके ऊपर है, आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि मुझे इतने कमेंट आते हैं कि हम पैंट में अस्तर लगाएं नहीं लगाएं, लगाएं नहीं लगाएं, ठीक है। अब ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म। अब बात आती है कि अस्तर को धोएं या ना धोएं, क्योंकि ये शायद मुझे ढेर सारे कमेंट आए हैं। तो अस्तर को धोएं ना धोएं ये मैं आपको बता देती हूँ। मेरे पास एक इस वैरायटी का अस्तर है, एक ये दूसरी वैरायटी का अस्तर है, एक ये तीसरी वैरायटी का अस्तर है, और एक ये शायद सेम वैरायटी के हैं, ये और ये शायद, और ये अलग वैरायटी का और ये अलग वैरायटी का, ठीक है। अब ये सबसे महंगा अस्तर है, इसको धोना ही पड़ेगा क्योंकि ये प्योर कॉटन है। और ये देखो प्योर कॉटन ना सॉफ्ट होता है, पतला होता है, इसे आप धोगे तो धोने के बाद आपने इसे सुखाना है, सुखाने के बाद आपको प्रेस करके लगाना नहीं है, रुको इतनी जल्दी नहीं है। धोने के बाद आपने क्या करना है, मैं छोटे कपड़े में बताती हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इसे धो लिया, क्योंकि मेरा 8-10 मीटर अस्तर है तो मैं इसे खोल नहीं रही हूँ, ठीक है, पर इस अस्तर के बारे में बता रही हूँ। इसे धोना है, धो के अच्छे से सुखाना है, सुखाने के बाद आपको क्या करना है, अपने लाइनिंग को, ये कपड़ा है हमारा, ठीक है, अब ये आड़े में पकड़ना है, ठीक है। 2 जने होंगे आपके घर में तो आपने क्या करना है, ये कोना किसी और को पकड़ाना है, ये कोना किसी और को, और फिर ये इसे ऐसे ऐसे खींचना है, ऐसे ऐसे, जैसे और एक कपड़ा खींचता है ना वैसे। इसे छोड़ा, फिर इसको इस तरह से खींचना है, इस तरह से, अगर धो रहे हो तो, क्योंकि धोने के बाद समस्या क्रिएट हो जाएगी अगर आपने इस तरह से खींचा नहीं, ये वापस अपनी उसी जगह पे आ जाएगा, वरना ये छोटा हो जाएगा सिकुड़ के। तो इसे अपनी जगह पे लाने के लिए आपने इसे तिरछे में इसे खींचना है, ठीक है। ये कब करना है, जब इस वाले अस्तर को धोना है। लेकिन अगर आपने इस क्वालिटी के अस्तर को धो दिया तो आप इसमें समझते हो ये कपड़ा किससे बनता है, ताना और बाना। ताना और बाने का दोनों का कपड़ा इसमें अलग अलग यूज़ होता है और इसमें सेम यूज़ होता है। इसमें अगर अलग अलग यूज़ हुआ है मतलब कि वो एक सिकुड़ेगा एक नहीं सिकुड़ेगा, मतलब एक कॉटन का ताना यूज़ हुआ है एक दूसरे कपड़े का, ठीक है, जैसे चोटी गुथती है ना वैसे ही कपड़ा बनता है। तो जब एक धागा हमारा कॉटन यूज़ हुआ है, एक इसमें मिक्स यूज़ हुआ है, तो जो कॉटन वाली जगह पे होगा वो सिकुड़ जाएगा और जो दूसरी जगह वो नहीं सिकुड़ेगी। तो होगा क्या, इससे ना गड्ढे पड़ जाएंगे जगह जगह, कहीं पे
आड़ा लगेगा, कहीं पे सीधा लगेगा। तो इस कपड़े को, इस वाले अस्तर को धोने की गलती ना करें, ये मेरी सलाह है, ठीक है। मैं बार बार वीडियो में कह रही हूँ कि ये मेरी सलाह है, फिर आप लोग दोषारोपण कर देते हो, तो वो नहीं करना है। मैं अपनी सलाह बता रही हूँ। तो इस वाले को नहीं धोना है, इस वाले को नहीं धोना है, इस वाले को नहीं धोना है, सिर्फ ये अस्तर है तो इसी को धोना है। जैसे कि मुझे बहुत कमेंट आते हैं कि आपने बिना धोए लगा दिया, क्यों लगा दिया, ऐसे कौन करता है। भाई ऐसे मैं करती हूँ, क्योंकि आपको ये पता है कि अस्तर काटा गया, पर आपको ये नहीं पता किस क्वालिटी का, किस वैरायटी का अस्तर है वो। ये वैरायटी अलग है, ये वैरायटी अलग है। ये देखो ना, बिल्कुल इकट्ठा ही नहीं हो रहा, और ये देखो कितना सॉफ्ट है, ठीक है। तो इसमें अकड़ नहीं है, इसमें अकड़ ज़्यादा है, फिर भी इसी को धोना है, उसको नहीं धोना है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कौन सा अस्तर धोना चाहिए, कौन सा नहीं धोना चाहिए, और अस्तर किस में कौन सा लगता है ये भी बता दिया। अब बात करते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ किस कपड़े में कितना अस्तर लगता है। देखिए, अगर आपके सूट की लंबाई जैसे 1 मीटर आपको पता है 39 इंच का होता है, तो अब आपके सूट की लंबाई 39 से कम होनी चाहिए, तो आपका 2 मीटर में हो जाएगा। अगर आपके 39 की 39 ही है, तो आपके लिए बाजू के लिए नहीं बचेगा अस्तर, ठीक है। अगर आप बाजू में भी अस्तर लगाना चाहते हैं, तो आपको या तो चौड़े पने का अस्तर लेना चाहिए, या फिर आपको 2.5 या 3 मीटर लेना चाहिए। डिपेंड करता है सूट की लंबाई कितनी है। सूट की लंबाई जितनी है उससे 2-4 इंच छोटा ही अस्तर लगता है। बहुत सारे लोग 5-6 इंच छोटा रखते हैं, पर मैं सिर्फ 2 इंच छोटा रखती हूँ या 3 इंच, उससे ज़्यादा मैं छोटा नहीं रखती हूँ। और डिपेंड करता है सूट के डिज़ाइन के ऊपर, सूट का जो कपड़ा है उसके ऊपर। पतला सूट है, ट्रांसपेरेंट है, तो मैं उसमें ऊंचा अस्तर नहीं लगाऊंगी, वो देखने में भद्दा लगता है, ठीक है। वैसे मैं इसको ना डिटेल में कवर करूँगी, अभी नहीं कर रही मैं, अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं। पर आपको 2 मीटर लाइनिंग लगाना ही लगाना पड़ेगा, कितना भी छोटा सूट हो, ठीक है। और फुल स्लीव में अस्तर लग रहा है, साइज़ भी हैवी है, तो भाई मैं तो 3 मीटर लगाती हूँ। जैसे कि ये मेरे पास लंबे लंबे सूट आए हैं, तो और इसी की वीडियो मैंने डाली हुई है 2-3 वीडियो, तो उनमें सब में 3 मीटर अस्तर यूज़ हुआ है। 45 के आसपास सूट की लंबाई होती है, तो मेरे से तो भाई 3 मीटर अस्तर यूज़ होता है। और कम पन्ने का है ये, तो 3 मीटर तो लाजमी है लगना। बाकी फुल स्लीव है 22 इंच की, 17 इंच की, तो उसमें भी अस्तर लग जाता है आधा मीटर के करीब। तो ये तो मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी फिर से कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करना, मैं फिर से आंसर दूंगी। मैं थक गई गाइस बहुत सारा बोल बोल के कई बार ज़्यादा बोलते बोलते मैं थक जाती हूँ। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।